क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी, यानी कि सर पी का वैल्यू जाएगा, वैल्यू नहीं आएगा, वैल्यू जाएगा, है ना, मतलब दो वैल्यू आएगा, ए का मतलब ये हुआ, है ना, वर्ड का मतलब, फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन एज p प्लस फोर एक्स स्क्वायर, अच्छा माइनस का p प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो हैज रियल, रियल है और इक्वल रूट है, ये मतलब कुछ बताता है। इक्वल रूट मतलब क्या, डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर, क्या हुआ सर, d बराबर जीरो हुआ, ये अंडरस्टूड हो गया। फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशंस सो ऑब्टेन्ड, ओके, सबसे पहले लिखेंगे सर वी हैव क्या है सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना, ये सर p प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस p प्लस वन एक्स और प्लस वन इक्वल टू जीरो। ऑन कंपेयरिंग विथ किसे, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू जीरो, वी गेट 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो स्टेप तो दिखाना ही पड़ेगा, ये नहीं कि एकदम उछलते गए और आंसर निकाल के भाग आए तो फिर नंबर थ्री मिलेगा, है ना। वी गेट क्या, ए बराबर बताइए क्या मिलेगा रिजल्ट बताइए सर। अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर में क्या बैठा हुआ है, पी प्लस का फोर, तो कितना आएगा, पी प्लस का फोर आएगा। अब बताएं बी का वैल्यू कितना आएगा सर, एक्स स्क्वायर में क्या बैठा हुआ है, यहाँ पर एक्स है, सॉरी यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है, तो एक बी की जगह क्या बैठा हुआ है, माइनस पी प्लस का वन। अब यहाँ देखो, अगर कोई बालक ऐसा है कि यहाँ पर माइनस दिया ब्रैकेट नहीं दिया तो नंबर वहीं पे काट लेगा, क्योंकि गलती हो जाएगा पहला स्टेप और वहीं से तुम्हारा आंसर गलती निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ब्रैकेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस पी माइनस का वन, ये रिजल्ट आएगा, है ना। अच्छा सी का वैल्यू कितना आएगा सर, सी का वैल्यू क्या आएगा, वन आएगा, नहीं ना, सी का वैल्यू वन है। अब चलो गिवन में क्या बात है सर, गिवन में क्या है सर, व्हाट इज गिवन, तो सर हमारे पास में है इट हैज, नहीं बगल में क्या लिखेंगे, एज इट हैज रियल एंड इक्वल क्या, इक्वल रूट्स, देयरफॉर डी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, ये समझ में आया ना कि डी बराबर जीरो क्यों होगा, रियल और इक्वल बोला गया तो डी बराबर क्या हो गया, जीरो हो गया। अच्छा बात है सर, कर दिए इसको डी बराबर जीरो। अब देखो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, डी बराबर क्या होता है सर, बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी बराबर हो जाएगा जीरो, तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ से। बी का वैल्यू क्या पुट करोगे, तो सर अगर बी का वैल्यू सिर्फ हम इतना पुट करते अगर, तो क्या होता, ये होता सर कितना, माइनस अंडर ब्रैकेट पी प्लस वन का होल स्क्वायर होगा, ये क्या होगा सर, ये होगा सर होल स्क्वायर, ठीक है। और माइनस कितना, फोर इंटू ए का वैल्यू कितना है, व्हाट इज ए हमारा है पी प्लस का फोर, ठीक है सर, और इंटू सी का वैल्यू कितना है, वन इक्वल टू कितना, जीरो। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर। इसको सिंप्लीफाई कर लो, बहुत सुधरा हुआ बच्चा है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, हो गया अंडरस्टूड। अगर अदरवाइज हम माइनस पी माइनस वन करेंगे तो सेम ही रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि प्लस का स्क्वायर, सॉरी माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। चलिए अब एक बात बताएं आप लोगों से, अगर आप कुछ ऐसा करें कि सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकाले इसका रिजल्ट, और हम बोलना चाह रहे हैं कि माइनस ए और माइनस बी का अगर होल स्क्वायर निकाले इसका रिजल्ट सेम होगा, आप लोग क्या बोलना चाहेंगे, क्या सेम होगा या नहीं होगा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। क्योंकि सर जब 2a होता है तो 2a भी होता है ना, तो a और b दोनों माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये बात हम यहाँ पर ही रख दिए, है ना, टीचर इतना समझ जाएंगे कि हाँ जो स्टेप किया है एकदम शानदार से स्टेप किया है। लेकिन अगर माइनस भूल गए तो आपको भूल जाएगा कि आप स्टूडेंट थे, फिर देगा तुमको मुक्का। साइन कैसे भूल सकते हैं हम लोग, कोएफिशिएंट नहीं भूलना चाहिए कभी भी। तो बाबू क्या होगा बताओ, p का स्क्वायर होगा प्लस वन का स्क्वायर वन लिख दें, कोई दिक्कत, a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ देंगे, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो कितना होगा, पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस कितना बताइए, 2p हो जाएगा, है ना 2p। ओके यहाँ पर क्या है माइनस का, ये क्या होगा सर, ये क्या क्या लिख दिए हम यहाँ पर, क्या है ये, व्हाट इज दिस, p प्लस वन अंडर ब्रैकेट कितना था जी, बी स्क्वायर इंटू वन ना, हाँ ठीक है, ये कितना हो जाएगा, माइनस का कितना, p प्लस का फोर है, p प्लस ए बराबर p प्लस का फोर, हाँ एक्चुअली यहाँ लिख रहे थे ना, तो ये हो गया हुआ तुम्हारा ओवर राइट इंटू वन, ठीक है। कितना हो जाएगा, माइनस का 4p और कितना हो जाएगा, माइनस का 16, ये ना होगा रिजल्ट इक्वल टू जीरो। तो सर यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर 2p और माइनस का 4p कितना हो जाएगा, माइनस का 2p और कितना हो जाएगा, प्लस वन माइनस का 16, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 15 इक्वल टू जीरो हो गया। ये तो बन गया सर क्या, क्वाड्रेटिक बन गया, तो फैक्टराइज तो कर सकते हैं। तो कितना होगा, मल्टीप्लाई करने पर 15 माइनस 15 ना, और तोड़ने पर कितना, माइनस का 2,
ये तो क्वेश्चन जस्ट थोड़ी देर पहले हम प्रैक्टिस भी किए थे, है ना। तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस कितना 5p और प्लस का 3p माइनस का 15 इक्वल टू कितना हो गया 0। तो यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए, क्या निकलेगा p बाहर निकलेगा तो क्या होगा p माइनस का 5 और जस्ट क्या कॉमन निकलेगा सर निकलेगा प्लस का 3, तो क्या होगा p माइनस का 5 इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ से क्या होगा सर p प्लस p माइनस 5 और इधर क्या होगा p माइनस 3 इक्वल टू 0। देयरफॉर p का जो वैल्यू निकलेगा क्या निकलेगा p माइनस 5 बराबर 0 एंड p माइनस p प्लस 3 है ना यहाँ पर p प्लस 3 बराबर हो गया 0, p प्लस 3 इक्वल टू हो गया 0। तो यहाँ से क्या निकलेगा हीरो। सो जो p का जो वैल्यू होगा क्या होगा सर 5 होगा एंड क्या होगा -3 होगा। अब रहा सवाल ये कि क्या p का ये दोनों वैल्यू पॉसिबल है या किसी को छोड़ना पड़ेगा, है ना, कि क्या ये p का वैल्यू जो यहाँ पर हम लोग को आया है कि क्या ये रह पाएगा या आपको छोड़ना पड़ेगा। तो आप लोगों ने एक बेसिक कंडीशन जानते हैं क्या, व्हाट वी नो सर, अगर ये क्वाड्रेटिक है तो डेफिनेटली ये वाला जो टर्म है ना 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मेरे पास समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं हम, कि अगर कहीं पर क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर है प्लस का बी एक्स है प्लस का सी है इक्वल टू 0, इसमें साफ साफ बोला गया है कि सर ए जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। तो हमारे पास p का दो वैल्यू आया, तो क्या हम करते हैं ना चेक कर लेते हैं कि क्या ये दोनों वैल्यू को होल्ड करेगा या नहीं करेगा। तो करेगा या नहीं करेगा बस वैल्यू डाल के चेक कर लेना, कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पर अगर सर हम p का वैल्यू डालते हैं 5 तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 4 9, तो 9 हो गया, बात तो सही है, हो सकता है 9 स्क्वायर, ठीक है ना। अगर हम p का वैल्यू डालते हैं -3, क्या डालते हैं -3, तो -3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 1, मतलब होल्ड करेगा, मतलब 0 नहीं हो जाए, है ना। अगर 0 हो जाता क्या होता फिर उसको नहीं इंक्लूड करते। समझ आ गया क्या। तो यानी कि सर यहाँ जो p का वैल्यू है 5 भी होगा और -3 भी होगा। क्लियर है, इतना दूर लिख लिया आप लोग। इरेज करो सर वाला पार्ट, वाला पार्ट इरेज कर दें। तो ये सब कुछ लिखना पड़ेगा क्या हमारे पास में है और क्यों 0 के बराबर किए हैं। चलिए अब हम यहाँ से आप लोगों को अगला स्टेप दिखाते हैं बालको। अब सवाल में जो हमारे पास p आ गया है उस p का क्या इंपॉर्टेंस है देखिए। आप सब एक फॉर्मूला जानते हैं, x बराबर होता है सर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटा में 2a, होता है ना जी, होता है ना। लेकिन अगर सर d बराबर 0 है, मतलब d बराबर 0 मतलब क्या, ये वाला वैल्यू क्या है सर 0 है, ये तुम्हारा है क्या बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर क्या है 0। तो ये जो मटेरियल यहाँ दिख रहा है तो 0 है, तो वैल्यू क्या निकलेगा -b बाई क्या 2a, क्योंकि सर प्लस माइनस ए रूट अंडर कितना 0 हो जाएगा, तो वैल्यू कितना निकलेगा -b बाई 2a निकलेगा। बोलो हाँ या ना। ये कब होगा, जब रियल और इक्वल होगा तब होगा। तो सर अगर हमको ये क्या देगा, ये तो सर हमको देगा x का वैल्यू, तो बस यहाँ वैल्यू पुट कर लो। लेकिन एक बार हम अगर p बराबर 5 पुट करते हैं तो वैल्यू कुछ और आएगा, और एक बार हम लोग p बराबर -3 पुट करते हैं तो वैल्यू कुछ और आएगा। तो क्या होगा बताइए, यहाँ आएगा सर x बराबर -b का वैल्यू कितना है, व्हाट इज b, सर b कितना है, यही है ना b, आए b यही ना है जी। तो माइनस ऑलरेडी था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस ऑफ क्या माइनस, बताइए p प्लस का 1 है ना, थोड़ा सा ब्रैकेट यहाँ पे उल्टा लग गया है, उस चीज को इग्नोर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। और कितना -b बाई 2 है ना, तो 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, व्हाट इज a, p प्लस का 4, यही ना बालको। तो वैल्यू कितना होगा, ये तो होगा प्लस, तो कितना हो जाएगा प्लस, तो p प्लस का 1 ऊपर हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा बताइए, नीचे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 2p, चलो ना p का वैल्यू पुट कर लेते हैं उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेंगे, आराम रहेगा, p प्लस का 4। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते तो p का वैल्यू कितना लिया जाएगा, अगर 5 लेते हैं क्या लगेंगे, इफ p बराबर क्या लिख देते हैं 5, है ना, तो कितना हो जाएगा वैल्यू, ये हो जाएगा 5 प्लस का 1 बटा कितना 2 इंटू 5 प्लस का 4, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 6, और कितना हो जाएगा 5 प्लस 4 9 18, ये कटेगा किससे तुम्हारा वैल्यू 3 से कटेगा, तो वैल्यू कितना आ गया 1/3, एक वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा 1/3 आ गया 1/3। कब होगा वैल्यू, जब हम डालेंगे x बराबर p बराबर कितना 5 डालेंगे तब, अगर -3 डालेंगे तो वैल्यू क्या आएगा। तो यहाँ पर सर हम लोग का एक वैल्यू तो आ गया कितना 1/3 आया, लेकिन अगर हम -3 डालते तो वैल्यू क्या आता, तो बाबू इसी में डालना है, चेक करो चेक करो, यहाँ डालो चेक करो, यही नहीं बनेगा रिजल्ट। तो p बराबर कितना -3, तो क्या होगा माइनस का 3 प्लस का 1 डिवाइड बाई नीचे कितना है 2 अंडर ब्रैकेट माइनस का 3 प्लस का 4, यही ना। तो ऊपर क्या बनेगा माइनस का 2 और नीचे क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सर कितना -3 प्लस 4 होता है कितना प्लस 1 होगा, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, कट जाएगा वैल्यू, हो जाएगा सर -1। तो यहाँ पर सवाल ये था, ये सवाल में ऐसा क्यों आया, ये वाला पार्ट इरेज कर सकते हैं क्या। तो बेसिकली जो क्वेश्चन आपके पास में है ना, कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से था, किस प्रकार से था सर,
इस प्रकार से क्वेश्चन था कि अगर p बराबर डालते हैं 5 तो वहां क्या हो जाएगा 5 + 4 9 9x² माइनस 5 डालेंगे तो कितना होगा 5 + 1 6 6x + 1 बराबर 0। ये पहला जब 5 डाले तब। लेकिन अगर -3 डाले तो क्या होता है सर रिजल्ट -3 डाले तो कितना हो जाएगा 1 का 1 × x² मतलब x²। अरे यहाँ पे 1 लगा दो मतलब कुछ नहीं होगा से माइनस p का वैल्यू कितना बोला गया -3 तो -3 + 1 कितना होगा -2 तो कितना हो जाएगा +2x और कितना हो जाएगा भाई तुम्हारा +1 = 0। यानी कि देखो कितना शानदार क्वेश्चन पूछा तुमसे। ये भाई साहब 5 मार्क्स तक पूछे लेकिन पूरा जान ले लिए, 2 ठो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करवा लिया तुमसे। और इसी कारण से हम लोग को 2 वैल्यू मिला है -1 भी मिला है सेम सेम। यानी रिजल्ट क्या आएगा इसका जो x का वैल्यू आएगा वो आएगा कितना -1, -1 सेम रिजल्ट आ गया। और यहाँ पर तुम्हारा वैल्यू क्या आता ये आता x बराबर आता तुम्हारा 2 ठो सेम टू सेम रिजल्ट 1/3 1/3। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 1/3 1/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा सर -1 -1। तो इसीलिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो पूरा समझ में आया क्वेश्चन का क्या मतलब था, आया समझ में कि आप p का वैल्यू सर 2 बार क्यों आया, क्लियर है।